वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मेरा वीडियो हिंदी व्याकरण में कारक के ऊपर है। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगे और आपके लिए अत्यधिक लाभदायक हो। यदि अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, ये रहा हमारा चैनल का बैनर। आप यहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको नोट्स और पीडीएफ दिए जाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आप ज्वाइन करेंगे। तो चलिए मित्रों, आगे कारक की ओर बढ़ते हैं। कारक, आज हम कारक के बारे में जानेंगे। आखिर ये कारक है क्या? तो चलिए मित्रों, पहले हम कारक की परिभाषा को देखते हैं। कारक, कारक की परिभाषा संख्या या सर्वनाम, यहाँ संख्या नहीं होगा, संज्ञा होगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों से जुड़ने का संबंध प्रकट हो, उसे कारक कहते हैं। कारक को अंग्रेजी में केस कहते हैं। अर्थात किसी वाक्य में उपस्थित सभी संज्ञा और सर्वनाम शब्द क्रिया के साथ जिस रूप में प्रकट होते हैं, उसे कारक कहते हैं। जिस रूप में प्रकट होंगे संज्ञा या सर्वनाम शब्द क्रिया के जिस रूप में प्रकट होंगे, उस रूप को हम क्या कहेंगे? उस रूप को कारक कहेंगे। तो हम इसको शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं कि क्रिया को करने में जो भी मुख्य भूमिका निभाता है, उसे कारक कहते हैं। आशा करती हूँ कि कारक की परिभाषा समझ आ गई होगी। कारक चिन्ह, कारक चिन्ह जिस चिन्हों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है, उसे कारक चिन्ह कहते हैं। कारक चिन्ह को ही प्रसर्ग कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्रिया को प्रकट करने के लिए जिन विभक्ति चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, उसे कारक चिन्ह कहते हैं। तो ये था कारक चिन्ह। आगे हम कारक के भेद को देखेंगे। कारक के 8 भेद होते हैं। तो आइए हम कारक के 8 भेदों को एक एक करके देखते हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपदान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक, आठवां संबोधन कारक। तो ये था मित्रों कारक के 8 भेद। आगे हम इन 8 को विस्तृत रूप में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए कर्ता कारक को देखते हैं। कर्ता कारक नॉमिनेटिव केस। कर्ता का अर्थ है करने वाला, यानी जो कोई भी क्रिया करे उसे कर्ता कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जिसके द्वारा हमें संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा हमें यह पता चले कि वह किसी के द्वारा क्रिया किया जा रहा है, तो वह हम लोग कर्ता कारक का प्रयोग करेंगे। कर्ता कारक का चिन्ह है ने। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने। आगे हम लोग उदाहरण को देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मोहन ने पत्र लिखा। तो यहाँ मोहन के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे संज्ञा मोहन हुआ और ने हुआ कर्ता कारक। पत्र लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे क्रिया क्या हुआ? पत्र लिखा गया। तो इस पत्र लिखा गया, तो यहाँ पे मोहन ने पत्र लिखा। तो मोहन के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। हम एक और उदाहरण को देखते हैं। जैसे मोहन ने किताब खरीदा। तो यहाँ पे मोहन के द्वारा किताब खरीदा जा रहा है, तो यहाँ पे क्रिया क्या हो रहा है? किताब खरीदा जा रहा है। किसके द्वारा? तो यहाँ पे मोहन संज्ञा हुआ, तो ये हुआ हमारा कर्ता कारक। किसी के द्वारा जो कुछ काम किया जाए, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कर्म कारक
आगे हम कर्म कारक को देखते हैं। तो कर्म कारक को इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। कर्ता द्वारा की गई क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को है। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतः इसका प्रयोग नहीं होता है। यानी हम कर्म कारक का प्रयोग कुछ विशेष परिस्थितियों में ही करते हैं, सामान्यतः इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। आइए उदाहरण को देखते हैं। जैसे गोपाल ने राधा को बुलाया, यहाँ पर कर्म के लिए को का प्रयोग हुआ है, परंतु जैसे राधा पुस्तक पढ़ती है, यहाँ कर्म के लिए को का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ राधा पुस्तक पढ़ती है, यहाँ क्रिया किया जा रहा है, यहाँ पे को का प्रयोग नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा है करण कारक, इंस्ट्रूमेंटल केस। क्रिया के करने के साधन को करण कारक कहते हैं, अर्थात कर्ता जिसकी सहायता से कार्य करता है उस साधन को करण कारक कहते हैं। करण कारक का चिन्ह है से, किंतु हम इसको द्वारा, के साथ, के द्वारा, इन चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है करण कारक में। हम आगे इसके उदाहरण को देखेंगे। जैसे हम कान से सुनते हैं, यहाँ पे कान से सुना जा रहा है, तो यहाँ क्रिया किसी साधन के द्वारा हो रहा है, कान से सुना जा रहा है, यहाँ पे करण कारक है कान से में। आगे है रवि बस के द्वारा स्कूल जाता है, तो यहाँ किसी साधन के द्वारा स्कूल जाता है रवि, तो यहाँ पे बस द्वारा जा रहा है, तो द्वारा भी हम लोग करण कारक के लिए प्रयोग करते हैं। इन दोनों में करण कारक का प्रयोग हुआ है, कान से और बस द्वारा। आगे संप्रदान कारक, डेटिव केस। कर्ता द्वारा जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है या जिसको कुछ दिया जाता है उस संज्ञा या सर्वनाम को संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में को, के लिए, हेतु आदि विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं। जैसे मोहन ने सोहन को पेन दिया, तो यहाँ कर्ता द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, मोहन करता है, मोहन के द्वारा सोहन को पेन दिया जा रहा है, तो मोहन के द्वारा सोहन को पेन दिया जा रहा है, तो को यहाँ पे संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह हुआ। अब आगे हम देखते हैं अपदान कारक, एब्लेटिव केस। जिससे कोई वस्तु अलग होती है वह अपदान कारक होता है। इसका कारक चिन्ह से है, यानी यहाँ किसी वस्तु का अलग होने का बोध होगा तो यहाँ अपदान कारक होगा। जैसे में हम देखते हैं, जैसे अरुण हर्षित से तेज दौड़ता है, तो अरुण हर्षित से तेज दौड़ रहा है, यहाँ पे तेज दौड़ना अपदान कारक का ये उदाहरण है। आगे हम एक और उदाहरण देखते हैं। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो यहाँ पेड़ से पत्ते गिरकर अलग हो रहे हैं, तो यहाँ भी अपदान कारक का उदाहरण है। ये अपदान कारक का विभक्ति चिन्ह यहाँ से का प्रयोग किया जा रहा है। ये भी अपदान कारक का हम उदाहरण में दे सकते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। आगे है संबंध कारक, पोजेसिव केस। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक का चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने आदि। ये सब संबंध कारक के चिन्ह हैं। तो आगे हम उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए, कृष्णा की बांसुरी प्रसिद्ध थी, यानी यहाँ कृष्णा बांसुरी से संबंधित है, बांसुरी कृष्णा से संबंधित है, तो यहाँ पे संबंध कारक का प्रयोग किया गया है की का, तो ये संबंध कारक का उदाहरण। आगे अधिकरण कारक, लोकेटिव केस। क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया का आधार
मतलब वो क्रिया का बेस होगा, उसे हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह में पर है। जैसे आप यहाँ उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं, जैसे चिड़िया डाल, यहाँ पे डाल होगा, चिड़िया डाल पर बैठी है। तो यहाँ चिड़िया किसी चीज़ पर बैठी है, तो यहाँ डाल पे बैठी है, तो इसलिए यहाँ पे अधिकरण कारक होगा। और एक उदाहरण से हम देख सकते हैं, राम कुर्सी पर बैठा है। तो राम कुर्सी पर बैठा है, तो वो कुर्सी उसका आधार है। तो राम कुर्सी पर बैठा है, तो यहाँ पे कुर्सी क्या हुआ, यहाँ पे अधिकरण कारक हुआ। और ये दोनों अधिकरण कारक के उदाहरण हुए। तो हम आगे बढ़ते हैं, संबोधन कारक को देखते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाया जाए, संबोधित किया जाए या आकर्षित किया जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या है, हे, ओ, अरे, अरि आदि। तो उदाहरण में देख सकते हैं, जैसे अरे मित्र यहाँ आओ। तो यहाँ पे उस अपने मित्र को अरे से संबोधित किया जा रहा है, अरे मित्र यहाँ आओ, तो ये संबोधन कारक हुआ। और हम एक उदाहरण देख सकते हैं, हे भगवान ये क्या हो गया। तो यहाँ पे हे भगवान से भगवान को संबोधित किया जा रहा है, तो ये भी संबोधन कारक का उदाहरण है। तो आगे देखते हैं, आगे देखिए, ये एक वाक्य है। इस वाक्य में सभी कारकों के लेके यह वाक्य को बनाया गया है। तो आप इस वाक्य में देख सकते हैं कि संबोधन कारक है, कर्ता कारक है, संबंध, अधिकरण, संबंध, अपादान कारक, संबंध, अपादान कारक, करण कारक, कर्म कारक, ये सारे मतलब कारक को लेके ये वाक्य बनाया गया। आप यदि इस वाक्य को याद कर ले तो आपका सारा कारक याद हो जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं। जैसे लिखा है, हे भाई राम ने मेरे बगीचे में जाकर आम के पेड़ से अपने पिता के लिए डंडे से पीटकर फलों को गिराया। तो मित्रों, ये था यह वाक्य। पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया क्या हो रहा है। तो संज्ञा यहाँ पे ये देखिए, ये भाई संज्ञा हुआ, राम संज्ञा हुआ, मेरे सर्वनाम है, बगीचे में यहाँ बगीचे में जाकर आम के पेड़ से अपने पिता के लिए डंडे से पीट कर आम गिराया। तो बगीचे में यहाँ गया, मेरे यहाँ पे सर्वनाम हुआ, बगीचा यहाँ पे संज्ञा हुआ, जाना यहाँ क्रिया हुआ, आम यहाँ संज्ञा हुआ, पेड़ भी संज्ञा हुआ, अपने सर्वनाम हुआ, पिता के लिए पिता संज्ञा हुए, डंडे से डंडा संज्ञा हुआ, डंडा भी संज्ञा हुआ, फिर पीट कर क्या क्रिया हो रहा है, क्रिया हुआ, फलों को फल यहाँ पे संज्ञा हुआ, गिराया ये क्रिया हुआ। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे संज्ञा और क्रिया सर्वनाम क्या है। तो आगे देखते हैं, हे भाई, यहाँ पे देखिए हे भाई में संबोधन कारक है, राम ने कर्ता कारक, मेरे संबंध कारक, बगीचे में अधिकरण कारक, जाकर क्रिया है, आम के पेड़ से आम के यहाँ संबंध कारक है, पेड़ से मतलब यहाँ पे कुछ अलग होने का भाव है, तो यहाँ पे अपदान कारक है, अपने ये सर्वनाम है और यहाँ पे संबंध कारक है, पिता के लिए संप्रदान कारक है, डंडे से करण कारक, किसी साधन के द्वारा हो रहा है यहाँ पे क्रिया डंडे से, तो ये करण कारक, क्रिया पीट कर क्या है, पीटना क्रिया है, और फलों को कर्म कारक है, यहाँ गिराया क्रिया हुआ। तो ये था वाक्य जिसमें संज्ञा सर्वनाम और क्रिया हो रहा है, और इसमें
कारक के सभी 8 भेद आ रहे हैं। तो आइए एक बार फिर से पढ़ते इसको। हे भाई, राम ने मेरे बगीचे में जाकर आम के पेड़ से अपने पिता के लिए डंडे से पीटकर फलों को गिराया। आप इसे लर्न कर लेंगे तो आपको इसमें सारे कारक का भेद आ जाएगा। तो आशा करती हूँ कि ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, ये था आज का क्लास हमारे कारक के ऊपर। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये क्लास पसंद आए। यदि अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और ये रहा हमारा टेलीग्राम ग्रुप। आप यहाँ से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ हिंदी व्याकरण की और भी जानकारी दी जाएगी और यहाँ पे PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, विभिन्न कविता की व्याख्या प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, वहाँ से भी आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको ज्वाइन करते समय कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो आगे किस पर चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बता सकते हो, हम वीडियो उस पर लेकर आएंगे। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।